रात गहरी थी। बारिश अभी थमी थी, लेकिन सड़क पर पानी के छोटे छोटे पोखरे चमक रहे थे। आरव अपनी पुरानी गाड़ी लेकर शहर से बाहर जा रहा था। बस एक जगह मिल जाए रुकने की। सड़क सुनसान थी और हर पेड़ की छाया अजीब रूप में हिल रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और नमी थी। आरव ने रुमाल से अपने चेहरे को पोंछा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली के खिड़कियों से टूटी फूटी रोशनी झिलमिला रही थी। आरव के दिमाग में एक सवाल आया, इतनी रात में यहाँ कोई क्यों होगा? लेकिन जिज्ञासा और थकान ने उसे रोकने नहीं दिया। वो गाड़ी रोकता है और हवेली की ओर बढ़ता है। दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा अपनी खुद की आवाज़ के साथ चीखता हुआ खुला। आरव ने धीरे से कदम रखा। भूतिया हवेली की खुशबू, सड़ांध और पुराने फर्नीचर की आवाज़ उसे डराने लगी। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा। एक पुराना आईना सामने था। आरव ने देखा, आईने में उसका ही चेहरा, लेकिन पीछे किसी और की परछाई भी दिख रही थी। परछाई हिल नहीं रही थी, बस दूसरी आंखों से उसे घूर रही थी। आरव डर के मारे पीछे हटता है। तभी हवेली के अंदर से किसी ने धीरे धीरे सिसकियों जैसी आवाज़ निकाली। आरव! आरव के शरीर में ठंडी धड़कन दौड़ गई। वो सोचता है शायद ही उसकी कल्पना है, लेकिन फिर एक और आवाज़, तुम यहाँ क्यों आए? ये आवाज़ कितनी इंसानी पर फिर भी अजीब भयानक थी। आरव ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। हर तरफ अंधेरा। उसने हिम्मत करके आगे बढ़ा। एक पुराना कमरा, भरी धूल, फटे पर्दे और दीवारों पर लाल निशान। आरव को एहसास हुआ, ये निशान किसी और की नहीं, ये तो उसके अपने खून की तरह लग रहे थे। कमरे के बीच में एक पुराना सोफा रखा था। सोफा के नीचे कोई पुरानी डायरी पड़ी थी। आरव ने डायरी खोली। डायरी में लिखा था, जो भी यहाँ आएगा उसे छोड़कर कोई नहीं जाएगा। उसी समय कमरे का दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। आरव के चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवेली में अचानक हंसी की आवाज़ें गूंजने लगीं। एक एक करके परछाइयाँ कमरे में दिखाई देने लगीं। परछाइयाँ आरव की तरफ बढ़ रही थीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में फंस गए हों। अचानक पीछे से कोई ठंडी सांस उसके कान में लगी। तुमने मेरी हवेली में कदम रखा, आरव चिल्लाया, लेकिन आवाज़ हवेली में गूंजती रह गई। कोई बाहर सुन नहीं सका। आरव को लगा कि वो अकेला नहीं है। हर दीवार पर चेहरे उभर रहे थे, पुरानी हवेली के मृत लोग जिनकी आंखें जिंदा लग रही थी। परछाइयाँ अब उसकी छाया में मिल गई थीं। आरव ने सोचा कि अगर वो हिलेगा तो वो उसकी आत्मा को पकड़ लेंगी। वो डर के मारे ज़मीन पर गिर गया। हर तरफ चमकती आंखें और सिसकियाँ, और फिर अचानक सब शांत हो गया। आरव ने आंखें खोली, खुद को हवेली के बाहर देखा, लेकिन हवेली का दरवाज़ा गायब था और उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। आरव ने सोचा शायद ये सपना था, लेकिन डायरी की पहली पंक्ति वही थी जो उसने पहले पढ़ी थी। जो भी यहाँ आएगा उसे छोड़कर कोई नहीं जाएगा। आरव ने डायरी फेंकने की कोशिश की, लेकिन डायरी उसके हाथ में सख्ती से चिपक गई थी। वो भागा, लेकिन उसकी परछाई हवेली की तरफ धीरे धीरे बढ़ती रही और हवेली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अंधेरा, सन्नाटा और डायरी का डर, ये सब उसके साथ हमेशा रह गया।